नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत ही ज़्यादा हार्दिक स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो आप सभी को पता है। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल चुका है फ़िलहाल हम किस टॉपिक के रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो फ़िलहाल बहुत सारे लोगों के सवाल थे उस रात के रिलेटेड कि उस रात को हुआ क्या था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखो, लंबी स्टोरी है, मैं शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करूँगा बिकॉज़ आप लोगों को भी बोर हो जाओगे और पता नहीं चलेगा बात का। सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको हुआ क्या था। मेरे ग्रैंडफ़ादर के 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, हमारे पास 4 खेत हैं। हमारे पास नहीं, मेरे ग्रैंडफ़ादर के पास 4 खेत हैं। फ़िलहाल एक और भी था बट इन्होंने वो बेच दिया विदाउट मेरे पापा के सिग्नेचर, एनीथिंग कुछ भी नहीं लिया। और वही एक जो था मलकीत था हमारे पास। ये बाकी जो है शामलाट है। शामलाट तुम समझो कि गवर्नमेंट लैंड है ये बाकी, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। मेरे ग्रैंडफ़ादर के पास 4 प्लॉट हैं, ठीक है। मेरे ग्रैंडफ़ादर के 2 बेटे हैं, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 2-2 प्लॉट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो देखो, पहले ये 2 आप प्लॉट देख लो, एक ये वाला, एक इसके नीचे वाला। वो नीचे वाला हमें दिया गया था, ये ऊपर वाला जो था मेरे बड़े पापा को दिया गया था। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक देख रहे हो आप, पूरा वहाँ तक जहाँ तक एक ग्रीन ग्रीन एरिया, और वो नीचे वाला हमें दिया गया था। इसका रीज़न ये था कि नीचे वाले में पेड़ पौधे नहीं हैं और ऊपर वाले में पेड़ पौधे थे। और मेरे जो बड़े पापा हैं उनके पास जॉब नहीं थी, वो गाय बकरी ये वो चराते थे एंड उसी से गुजारा करते थे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला उनको दिया गया, वो उनको। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो हमने बोला ठीक है, मतलब मेरे पापा ने बोला ठीक है। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उन्होंने हमारे नीचे वाले प्लॉट पे कब्ज़ा कर दिया और ऊपर वाले को भी काटने लगे, ये सब कुछ इसमें लेने लगे। बट मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला कि शायद मेरे भाई को आज लोड है, ज़रूरत है, तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 लेने मत, इन फ्यूचर हमारा हो। बट उस चीज़ के चक्कर में भाई का लिहाज रखते रखते ये ऊपर वाला हमें फंसा दिया गया, नीचे वाला खुद रख लिया। तब भी हमें कोई इशू नहीं था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो। अब उस चीज़ के पीछे हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब जब उसके बाद हिस्से हुए तो हिस्से में हमारे इसके आगे एक और 2 प्लॉट और हैं, उसमें ऊपर वाला हमें आया, नीचे वाला मेरे बड़े पापा को आया। उस पर से भी इन्होंने क्या किया कि वहाँ भी कब्ज़ा कर दिया, ऊपर वाले प्लॉट पे भी हमें वहाँ ना जाने देने लगे, ना कुछ लगाने, कुछ भी नहीं। तो फिर उस पर से पापा ने बोला कि आप लोगों ने, ये मेरा हिस्सा है, तो बोलते नहीं ये आपका नहीं है। तो उस बात पे बहसबाजी हुई, थोड़ा ये हुआ, तो फिर वापस से हिस्से लगे करने। चाचू ने कहा कि वापस से हिस्से करो, वापस से हिस्से किए। उसके बाद उन्होंने फिर से कब्ज़ा किया, वापस से हमारी लैंड हमें नहीं दी। बिकॉज़ देखो यार, हमें स्टडी के पर्पज़ से हम बाहर हैं बचपन से। हम बहुत कम आते थे, आते थे तो 1-2 महीने के लिए आते थे सिर्फ घर। उस चक्कर में इन लोगों ने क्या किया, उसको हथिया लिया। एंड देन उसके बाद जब हम फिर से अपने खेत में गए तो वापस से वही सब कुछ चालू हो गया। फिर तीसरी बार मेरे पापा ने कहा कि अब मैं गाँव के लोगों को बुलाऊँगा, पेंच खेड़ पेंच जो भी होते हैं सबको बुलाऊँगा एंड हिस्से करवाऊँगा। उस पर से इन्होंने क्या किया, मेरे जो चाचू नहीं, आज तो चाचू हैं बट पहले मेरे दादू जो थे वो चौकीदार थे। तो दादू ने कहा नहीं, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। तो उस चीज़ को हमने सामने रखते हुए हमने नहीं बुलाया किसी को। इन्होंने फिर से खुद हिस्से किया। अब तीसरी बार भी ये हमारे में आया और इन लोगों ने फिर से वही आजमाई, क्योंकि हम यहाँ होते नहीं थे, क्योंकि हमें जाना पड़ता है। क्योंकि देखो यार, पढ़ाई के चक्कर में मम्मी हमारे साथ ही होते थे और मम्मी कभी कभी अपने ऑफिस के काम से यहाँ आते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे साथ ही वहाँ होते हैं। पापा ड्यूटी पे होते हैं तो कौन देखेगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, लेकिन ये लोग कुछ नहीं लगे हमें हमारी ज़मीन में देने। तो बस उस चीज़ के पीछे क्या हो गया कि इन्होंने हमारे खेत में अपनी फसल लगाई थी, मिर्चों के पेड़ लगाए थे। और जैसे आपको पता है कि मेरे पास 2 डॉग हैं, तो मेरी मोंटू जो थी मेरे हाथ से छूट गई गलती से और उन्होंने उनकी मिर्च के 2 मतलब पेड़ जो थे वो तोड़ दिए, ठीक है। अब मिर्च के 2 पेड़ तोड़ दिए, तोड़ने की वजह से इन्होंने क्या किया, हमें पता ही नहीं कि 2 पेड़ के पीछे कोई ऐसा करेगा, लेकिन इनकी वो स्कीम थी वो ज़मीन हड़पने की। तो इन्होंने क्या किया कि जाके उसी दिन कंप्लेन कर दी पुलिस में, मेरी एप्लीकेशन दे दी, एफआईआर नहीं शायद, पुलिस एप्लीकेशन दी हाँ मेरे खिलाफ़। अब हमें पता ही नहीं। नेक्स्ट डे मेरी मम्मा जब ऑफिस गई, उनको वहाँ से पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है। देखो यार, कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के लिए नहीं सहेगा और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए नहीं सहेंगे। विदाउट एनी रीज़न मेरी एप्लीकेशन दी गई, सिर्फ 2 डाल के पीछे, और वो भी हमारे खेत में लगाया था। उस चीज़ पे हमें गुस्सा आया। फिर तो वो हमारा खेत था, गुस्सा तो जायज़ है, सबका बनेगा, किसी भी माँ बाप को गुस्सा आएगा। हमने वो सारी फसल काट दी क्योंकि हमारे खेत में थी। हमने भी जाके एफआईआर कर दी कि हमारे खेत में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन हमने तब भी दादू दादी के ऊपर कंप्लेंट नहीं की। फिर जब उस रात हम
जब एप्लीकेशन हमने भी दी, वापस आए, इन लोगों ने यहाँ बहुत सारे लोग घेर दिए, अपने गांव के रिलेटिव्स। मैक्सिमम गांव जो है, मेरी बड़ी मम्मी है वो इसी गांव के हैं, तो उनके रिलेटिव सब आगे, बाकी कुछ ऐसे ही थोड़े पूरे 2-3 लोग हमारे भी थे। अदरवाइज़ हमारे तो कोई नहीं था, क्योंकि जैसे आपने देखा वीडियो में, मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, अगर वो पेंच थे या अगर वो जो भी लोग थे तो वो वहाँ रुकते, बट उनमें से कोई भी नहीं रुका। सब भागने लगे, जैसे ही मैं आया कैमरा ऑन दिखा तो सब भागे। अदरवाइज़ क्या पता क्या होता। ठीक है, तो ये चीज़ थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि वो वीडियो वो सब कुछ सीन हुआ, और इन्होंने उस रात फिर जाके एप्लीकेशन कटवाई मेरे नाम पे फिर से। बट वो वहाँ जाके कटी नहीं, पता नहीं क्या हो। फिर नेक्स्ट डे ये फिर गए, पता नहीं कहाँ, फिर कहाँ कहाँ, और इन्होंने और जगह भी कहीं एप्लीकेशन दे दी है। जो कर दिया, दो करने, उससे हम डरते नहीं हैं, क्योंकि अगर गलत नहीं है तो डरेंगे किस बात की। तो बस ये है। इनको इसीलिए हम जब भी बोलते थे लोग लाने के लिए, ये हमेशा लोग इसीलिए नहीं लाते थे क्योंकि इनका कब्ज़े का प्लान था। तो बस यार यही हुआ था। और कुछ लोग जो थे बहुत ही घटिया कमेंट कर रहे थे, तो फ़िलहाल तुमने देखे होंगे। और इन्हीं का लड़का था एक छोटा वाला, वो बोल रहा था हमें ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं किस रिलेटिव से उसने कमेंट करवाया था कि अगर इतने छोटे से टुकड़े के लिए इतना अमीर है तू, तो ये कर रहा है वो कर रहा है। मैंने एक बात कही थी कि जब ये कॉलेज जा रहा था तो फ़ीस बड़ा कुछ, यार इन्होंने बहुत चीज़ें हमारी यूज़ की, सब कुछ किया। देखो गिनता नहीं मैं किसी चीज़ को, बट हमने वो सब क्यों किया कि हमारे भाई, हमारे बड़े पापा, हमारी बड़ी मम्मी, इन लोगों ने हमारा उल्टा ही फ़ायदा उठाया, नाजायज़ फ़ायदा उठाया। और जैसे ही इनके दोनों लड़के लग गए, अब ये हमारे ऊपर केस कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज से पहले इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ से साफ दिखता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बाकी जो कर रहे हैं मुझे पता है कौन नहीं है, तो मैं उनको कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सही गलत आप लोगों को भी दिखता है। तो बस ये है पूरी बात। और क्या बताएं, सोचा नहीं था कभी कि मेरे ग्रैंडफ़ादर ही हमारे पीछे जाएंगे, मतलब मेरे पीछे। मेरे पापा के नाम पे दी थी पहले एप्लीकेशन, इन्होंने पहले भी एक बार दी थी, बट हमने वो वाली नज़रअंदाज कर दी। हमने ये बात पब्लिक नहीं की, क्योंकि हमने सोचा घर की बात है, घर की बात है। इन्हें पहले भी एक बार एप्लीकेशन दी थी मेरे पापा के ऊपर। उस दिन भी हम शॉक्ड हो गए कि ये क्या, लेकिन जब इनके दोनों लड़के लग गए उसके बाद ये सब कुछ करने लगे। उससे पहले इन्होंने कुछ नहीं किया था। तो ये सब पूरी बात है। और क्या बोलूँ, बस दुख होता है कि हमने इतना क्या इनका बिगाड़ा था, समझ नहीं आई। लाइफ में आज तक पता नहीं चला, मतलब इतना इतना प्यार करता था ना मैं अपनी बड़ी मम्मी से, बड़े पापा से, विशाल भैया से, विनय भैया से, सब से। मैक्सिमम हमें बड़ा लगाव था। पता है, मम्मी कसम इनको वो सब भूल गया, वो बातें भूल गई। ये सोया होता था विशाल भैया, जो कल बोल रहा था तुझे मैं दिखाता हूँ, तुझे मैं दिखाता हूँ। और मैं खिड़की से जाके, हमें इनके घर बैठना बड़ा पसंद था, झूठ नहीं बोलता। मैं बचपन से इनके यहाँ जब भी मैं घर आता था इन्हीं के बैठते थे। तो जाके खिड़की में से कुछ खा रहा होता था तो इसके मुंह में डालना, वैसे इसका गोद सर में रख के। बड़ी बातें हैं यार, लेकिन ये सब भूल चुके हैं, और इनको शायद ये पैसों का थोड़ा फितूर चढ़ चुका है। बाकी ठीक है, शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। और जिसको नहीं पता था ये सब बात थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इस टॉपिक के रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करने वाला, बस इसको एंड यहीं करूँगा। और जो इसका फुल एंड फाइनल होगी बात, वो भी मैं आपको बता दूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।